बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो की प्रदेश में सबसे बड़ी कार्रवाई। भीलवाड़ा और उदयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने कई बड़े अधिकारियों को ट्रैप किया है। जीएसटी के अतिरिक्त आयुक्त मोहम्मद हुसैन अंसारी को रंगे हाथों ट्रैप किया है। साथ ही जीएसटी भीलवाड़ा का उपायुक्त दिनेश टेलर भी रंगे हाथों दबोचा गया है। भीलवाड़ा के एक बड़े ट्रांसपोर्टर राजकमल अग्रवाल और लक्ष्मण अग्रवाल को भी एंटी करप्शन ब्यूरो ने ट्रैप किया है। रिश्वत देने वाला नीलेश अग्रवाल भी एंटी करप्शन ब्यूरो के हत्थे रंगे हाथों चढ़ा है। भीलवाड़ा के 3-4 अधिकारियों के घरों पर भी एंटी करप्शन ब्यूरो का सर्च ऑपरेशन जारी है। एंटी करप्शन ब्यूरो डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमन के निर्देशन में पूरी कार्रवाई हुई है और इन्हीं के निर्देशों पर धरे गए हैं रिश्वतखोर। एएसपी बजरंग सिंह शेखावत के नेतृत्व में सीटी रघुवीर शरण ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो आपको बता दें कि एएसपी बजरंग सिंह शेखावत के नेतृत्व में सीटी रघुवीर शरण ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो की प्रदेश में हुई है। तो राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो की प्रदेश में सबसे बड़ी कार्रवाई। भीलवाड़ा और उदयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने कई बड़े अधिकारियों को ट्रैप किया है। जीएसटी के अतिरिक्त आयुक्त मोहम्मद हुसैन अंसारी को रंगे हाथों दबोचा है। साथ ही जीएसटी भीलवाड़ा का उपायुक्त दिनेश टेलर भी एसीबी के हत्थे चढ़ा है। भीलवाड़ा के एक बड़े ट्रांसपोर्टर राजकमल अग्रवाल और लक्ष्मण अग्रवाल को भी एंटी करप्शन ब्यूरो ने ट्रैप किया है। रिश्वत देने वाला नीलेश अग्रवाल भी एंटी करप्शन ब्यूरो के हत्थे रंगे हाथों चढ़ा है। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, देखिए, जिन्होंने रिश्वत दी वो भी धरे गए हैं और साथ ही रिश्वत लेते भी कई बड़े अधिकारी धरे गए हैं। देखिए, बिल्कुल जो भीलवाड़ा और उदयपुर के अंदर लंबे समय से खेल चल रहा था उसका आज एसीबी ने भंडाफोड़ किया है और एसीबी ने 2 अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। जो एडिशनल आयुक्त हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं जीएसटी के मोहम्मद हुसैन अंसारी और उनके साथ जो उपायुक्त हैं दिनेश टेलर जीएसटी भीलवाड़ा के, उनको एसीबी ने गिरफ्तार किया है। और 2 बड़े ट्रांसपोर्टर है उनको भी गिरफ्तार किया है, राजकमल अग्रवाल और लक्ष्मण अग्रवाल। दरअसल ये दोनों जो ट्रांसपोर्टर थे उनसे पैसे उगाही का काम करते थे, उन दोनों को भी एसीबी ने गिरफ्तार किया है। साथ ही इनसे पैसे इकट्ठे करने के बाद में जो दलाल था, जो रिश्वत इन अधिकारियों को देता था, नीलेश अग्रवाल, उनको भी एसीबी ने गिरफ्तार किया है। दरअसल ये पूरा मामला था क्या, हम आपको बताते हैं कि जो ट्रांसपोर्टर की जो गाड़ियां निकलती उन गाड़ियों को चेक नहीं करने की एवज में, यानी जो 2 नंबर का माल जाता था उसको चेक नहीं करने की एवज में ये घूस की राशि मांगते थे और अलग अलग ट्रक वालों से, अलग अलग जो ट्रक संचालक थे उनसे घूस की राशि ली जाती थी। लंबे समय से खेल चल रहा था। एसीबी को गोपनीय इनपुट मिला था और उस गोपनीय इनपुट के आधार पर आज एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है और एसीबी ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक बड़ा इनपुट और आ रहा है कि इस पूरे मामले के अंदर आयुषी जी 3 से 4 अधिकारी ऐसे हैं, उनके ठिकानों पर भी एसीबी की रेड शुरू हो चुकी है। उनके घरों के ऊपर भी सर्च जारी है। घरों की सर्च में क्या कुछ निकलेगा वो एक देखने वाली बात होगी। फिलहाल 2 अधिकारी तो गिरफ्तार हो चुके हैं, 4 और अधिकारी ऐसे हैं जिनके ठिकानों पर एसीबी की रेड चल रही है। एसीबी की टीम पूछताछ कर रही है उनसे और इसके साथ जो एसीबी की तकरीबन आधा दर्जन टीमें हैं वो इस पूरी कार्रवाई के अंदर लगी हुई है। इस पूरी कार्रवाई के ऊपर एसीबी डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमन वो लगातार नजर रख रहे हैं और एसीबी के जो एडिशनल एसपी है पुष्पेंद्र सिंह, माफ कीजिएगा, बजरंग सिंह शेखावत और सीआई रघुवीर शरण और सचिन शर्मा, उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तकरीबन एसीबी 2 से 3 माह से नजर रख रही थी और नजरों के साथ साथ जो फोनों को तकनीकी माध्यम से सुन रही थी, यानी हम ये कहें कि एसीबी ने तकरीबन 3 माह के अंदर सैकड़ों की संख्या में फोन कॉल सुने और फोन कॉलों को सुनने के बाद में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी के पास में कोई ऐसा परिवादी नहीं पहुंचा था जिसने एसीबी को सूचना दी हो। एसीबी ने तकनीकी सूचना के आधार पर, यानी सर्विलांस के आधार पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस पूरी कार्रवाई के बाद में जबरदस्त हड़कंप का माहौल है और कई बड़े अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है। फिलहाल 2 अधिकारी और जो 3 दलाल, जिसके अंदर से 2 बड़े ट्रांसपोर्टर राजकमल अग्रवाल और लक्ष्मण अग्रवाल हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही रिश्वत पहुंचाने वाला नीलेश अग्रवाल, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। इन 5 लोगों को अभी फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मद अंसारी हैं, इनके घर पर उदयपुर के अंदर जो हिरणमगरी इलाका है
वहां पर ये कार्रवाई चल रही है, इनसे पूछताछ की जा रही है। जो हिरणमगरी इलाके के अंदर एसीबी के जो एडिशनल एसपी हैं बजरंग सिंह शेखावत, वो वहां पर मौजूद हैं। इसी के साथ जो एसीबी की कई टीमें, भीलवाड़ा एसीबी की टीम भी वहां पर मौजूद है, उदयपुर एसीबी टीम का भी सहयोग लिया जा रहा है। जो इसी के साथ जो कई टीम है वो लगातार एक्टिव मोड में है। जी नवीन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि रिश्वत की राशि लगभग कितनी? देखिए 4 लाख रुपए की रिश्वत की राशि के साथ में इनको पकड़ा है, लेकिन रिश्वत का आंकड़ा है जो काफी बढ़ सकता है, क्योंकि जो रिश्वत के साथ साथ जो ऐसे और भी कई अधिकारी हैं जो इनकी भूमिका संदिग्ध है, बेसिकली उनसे भी पूछताछ करिए। क्योंकि देखिए जो गोपनीय इनपुट के आधार पर एसीबी 3 से 4 अधिकारी जो भीलवाड़ा के हैं उनसे भी पूछताछ कर रही है। उनके अलावा जो और भी लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तकरीबन अगर विश्वसनीय सूत्रों की माने तो तकरीबन 8 से 10 अभी लोग ऐसे हैं जिनसे एसीबी की टीम पूछताछ कर रही है, और पूछताछ के बाद ही और कुछ मामला सामने आ सकता है। डीजीबीएल सोनी और नवीन, देखिए ये तो वो राशि है जिसको लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है, पर राशि हो सकता है इससे भी कई ज्यादा हो, और या इससे पहले भी कुछ इसी तरीके की राशि दी गई हो। देखिए लगातार मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 माह से एसीबी की टीम इनके ऊपर नजर रख रही थी। अभी 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए आज एसीबी ने पकड़ा है इनको, 5 को रिश्वत का लेन देन करते हुए। और अभी इसके बाद में जब एसीबी की टीम इनके घरों पर पहुंची है तो बड़ी मात्रा में एसीबी को प्रॉपर्टियों के दस्तावेज मिले हैं। उसके आधार पर एसीबी ये भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि जो घूसखोरी का जो खेल है ये कब से चल रहा था, और ऐसे कौन कौन है अधिकारी हैं जिनकी भूमिका संदिग्ध है, उनकी भी जांच पड़ताल कर रही है एसीबी की टीम। और ये लगातार एसीबी की टीम कई कार्रवाइयां कर चुकी है। जो बजरंग सिंह शेखावत है इनकी टीम बैक टू बैक कार्रवाई कर रही है। पिछले 7 दिन पहले भी जयपुर के अंदर एक कार्रवाई को अंजाम दिया था, कोट खावदा एसएचओ को ट्रैक किया था। उसके बाद में लगातार एसीबी की टीम पूरे प्रदेश भर में एक्टिव है। जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मैंडेट है भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान को बनाना है, और उसी क्रम में एसीबी की जो टीम है डीजीबीएल सोनी और एडीजी दिनेश अहमद वो लगातार उनके मैंडेट को पूरा करने में लगे हुए हैं। और लगातार एसीबी की टीम है जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। जिस तरह डीजीबीएल सोनी कहते हैं कि रिश्वतखोर चाहे कितना ही बड़ा हो उससे छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे रिश्वत की राशि छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, चाहे रिश्वत मांगने वाला छोटा अधिकारी हो चाहे वो बड़ा अधिकारी हो, एसीबी किसी को भी अब छोड़ने वाली नहीं है। और साथ ही एसीबी के जो अधिकारी हैं जो उदयपुर और भीलवाड़ा सहित आधा दर्जन टीमें एसीबी की जो इस पूरी कार्रवाई के अंदर लगी हुई है उनसे पूछताछ की जा रही है। और 3 से 4 जगह भीलवाड़ा के अंदर जो हमारे पास इनपुट आ रहा है 3 से 4 अधिकारी ऐसे हैं वो और भी विभागों के हो सकते हैं इनके ऊपर। बिल्कुल नवीन, इस वक्त आपको रोकना चाहेंगे इस पूरी कार्रवाई में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही एएसपी बजरंग सिंह शेखावत जी, वो खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और सबसे पहले फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इस तरीके से जो कार्रवाई हुई है जिसमें बड़े अधिकारियों को आपने ट्रैप किया है और ऐसे घूसखोरों पर नकेल कसी है। धन्यवाद। बजरंग जी, जानना चाहेंगे और समझना भी आपसे चाहेंगे किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एसीबी मुख्यालय को पिछले कई दिनों से ये सूचना मिल रही थी कि वाणिज्य विभाग है उसके अंदर अधिकारी और जो दलाल है वो मिलके सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि पहुंचाई जा रही है। उस आधार के जो सूचना मिली थी उसको हमने डेवलप किया, और उसी सूचना के आधार पे आज हमने वाणिज्य कर विभाग के जो अतिरिक्त आयुक्त जीएसटी हैं और एक अन्य दलाल जो उनको रिश्वत दे रहा था लेते हुए 4 लाख रुपए देते हुए उनको गिरफ्तार किया है। इसके साथ साथ 2 अन्य दलाल हैं जो ट्रांसपोर्टर हैं उनसे पैसे इकट्ठे करते थे, और इस दलाल जो मुख्य दलाल राजकमल अग्रवाल है उसके माध्यम से इन अधिकारियों के पास पहुंचाते थे। इस तरह से हमने 3 दलालों को गिरफ्तार किया है, 2 राजस्व कर विभाग के अधिकारी हैं इनको गिरफ्तार किया है, और कार्रवाई चल रही है। भीलवाड़ा के अंदर भी अन्य कई अधिकारी हैं कर विभाग के, उनके खिलाफ भी सर्च की कार्रवाई जारी है। बजरंग जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे 4 लाख की तो वो राशि है जिसको लेते हुए रंगे हाथों आपने गिरफ्तार किया है, वैसे जो रिश्वत की डिमांड की गई थी वो लगभग कितनी हो सकती है? नहीं, डिमांड क्या, ये एक रैकेट था जिसके अंदर ये जो ट्रांसपोर्टर हैं ये जो इनके जो अवैध रूप से सामान लाते थे, बिना टैक्स का सामान लाते थे, टैक्स चोरी करके सामान लाते थे, तो इस तरह की जो अलग अलग इनसे जो दलाल थे वो पैसे इकट्ठे करते थे और इन अधिकारियों के पास पहुंचाते थे। तो ये इस तरह से राज्य सरकार को करोड़ों रुपए की राजस्व की हानि। बजरंग जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।